हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए देशज, विदेशज और संकर शब्द करेंगे। और दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। ठीक है, तो देखो पहला अचीवमेंट है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला हमारा क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? देखो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि तो देशज शब्द ऐसे हैं उनकी उत्पत्ति का आज तक कोई पता नहीं लगा कि ये उत्पत्ति हुई कहाँ से है। ठीक है, और उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति सिर्फ इंसानों द्वारा की गई है उनकी देशज शब्दों की। कि जैसे किसी चीज को बोलने में कुछ हार्ड लगता है तो उसको सरल बनाने के लिए देशज शब्दों की उत्पत्ति की गई है, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो, ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, अलग अलग क्षेत्र में अलग 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 देशज शब्द होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देशज शब्द होते हैं, क्योंकि हम एक चीज को कई अन्य नाम से बुला लिया जाता है। जैसे कि अपने क्षेत्र में हम अलग नाम से बुलाते हैं किसी चीज को, और किसी क्षेत्र में उसे अलग नाम से, और एक नाम ऐसा होता है जो पूरे वर्ल्ड में जिसे जाना जाता है। ठीक है, लेकिन हमें जो देशज शब्द वो होते हैं जिसका हमें पता नहीं, सिर्फ हम देसी भाषा यानी कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में ही यूज करें तो वो हमारे देशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊँ मैं देशज शब्द के। देखो, जैसे कि लोटा। लोटा क्या है? देखो, पूरे वर्ल्ड में लोटा सिर्फ आपको भारत में ही देशज शब्द में मिलेगा, क्योंकि भारत के लोग ही ऐसे हैं जो लोटा कहते हैं। ठीक है, और वर्ड के तौर पर एक अलग नाम है उसका। ठीक है, ऐसी कटोरा, ठीक है, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी। ठीक है, तो ये भारत में ही नाम लिए जाते हैं। भारतीय लोग नाम लेते ही समझ जाते हैं इन्हीं चीजों को। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति का तक पता नहीं कि इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। जैसे लोटा है, लोटा आया कहाँ से? कटोरा है, आया कहाँ से? डोंगा कहाँ से आया? डिबिया कहाँ से आई? खिचड़ी कहाँ से पड़ा इनका नाम? ठीक है, देखो अंटा। अंटा, अंटा जानते हो? कंचा जो खेलते हैं, कंचे में जो सबसे मोटा होता है उसे अंटा कहते हैं। ठीक है, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई। ठीक है, और देशज शब्द और भी है काफी सारे, तो मैं आपके लिए सिर्फ कुछ लेकर आया हूं जो जिन्हें मैं निकाल सका आपके लिए। ठीक है, और अब है हम विदेशज शब्द पे। देखो, विदेशज शब्द कौन से होते हैं या विदेशी शब्द? देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम देशी शब्द को हटा दें और बाकी सब विदेशी ही विदेशी शब्द बचेंगे, चाहे वो अरबी का आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, ठीक है, तुर्की आए, कोई सा भी शब्द हो या अंग्रेजी आए, वो सब विदेशी शब्द में हो आते हैं। ठीक है, देखो, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। यानी कि विदेशी भाषाओं से आए हैं हिंदी में, ठीक है, उनका प्रयोग हिंदी में काफी हो रहा है, तो इसलिए वो विदेश शब्द है। ठीक है, इन विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल है। यानी कि देखो, एक तो ये है जो पार्टिकुलर मैंने आपके लिए लैंग्वेज दी है, और अन्य लैंग्वेज भी हो सकती है जिनमें से कोई भी शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ जाए तो वो विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अरबी शब्द। अरबी क्या होता है? अदा, अजब, अजीब, अमीर, अकल, असर और अल्लाह। ठीक है, तो ये अरबी शब्द है और भारत में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारे विदेशज शब्द हुए। ठीक है, यानी कि विदेशी शब्द। ऐसी देखो आसार, ऐसी देखो आपके लिए आसार, आखिर, आदत, आदमी और इज्जत, इमारत, इस्तीफा, उम्र, एहसास, काफी सारे शब्द हैं। ऐसी देखो आपको तुर्की शब्द। देखो, तुर्की शब्द क्या है? जैसे उर्दू। उर्दू क्या है? एक तुर्की शब्द है। मुगल, मुगल भी तुर्की शब्द है। आका, काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की। ठीक है, अब देखो चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम और बहादुर, ये शब्द हमारे तुर्की शब्द हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखो पुर्तगाली। पुर्तगाली आलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, इस्तीफा, ये सब हमारे पुर्तगाली शब्द हैं और विदेशी शब्द हैं, क्योंकि भारत के शब्द हैं नहीं, और भारत से अलग किसी भी देश का नाम जुड़ेगा तो हमारे विदेशी शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखियो, देखो अंग्रेजी शब्द। देखो, आपको कुछ ऐसे शब्द भी लगेंगे जैसे अंग्रेजी से विदेशज शब्द ही हैं, जैसे अफसर,
इंजन, डॉक्टर। देखो डॉक्टर तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं, ठीक है। और देसी भाषा में क्या है, डॉक्टर कह देते हैं, ठीक है। लालटेन, सिलेट। देखो लालटेन तो मैं देसी भाषा का शब्द लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये अंग्रेजी शब्द है लालटेन भी, ठीक है। अस्पताल, देखो अस्पताल को, अस्पताल भी हमारे देखो हिंदी शब्द सा लगता है क्योंकि हॉस्पिटल, लेकिन ये अस्पताल भी हमारा अंग्रेजी शब्द है। जैसे टिकट, कप्तान, थिएटर, तारपिन, बोतल, मील और अपील, ठीक है। अब देखियो नेक्स्ट चलते हैं, संकर शब्द। देखो देश शब्द हो गए जो मतलब जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, भारत में बोला जाता है, किसी अन्य देश का लोग भाषा उसे समझ नहीं सकते, ठीक है। विदेशी शब्द जो बाहर से आए हुए हैं, भारत को छोड़कर जितने भी कोई से भी देश से शब्द अगर हिंदी भाषा में यूज हो रहे हैं वो विदेशी शब्द हो जाएंगे। ऐसे ही संकर शब्द, संकर शब्द होते हैं वे शब्द जो दो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हों, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। यानी कि देखो दो अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए गए दो, और उन्हें मिक्स कर दिया, मिक्स करके यानी मिला दिया, तो उन्हें मिलाने के बाद एक शब्द बना, तो वो हमारा बनेगा संकर शब्द, ठीक है। अब देखो जैसे देखो संकर शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी में हम आपकी देखो रेल प्लस गाड़ी, तो देखो दो शब्द से बना, एक रेल से बना और प्लस गाड़ी से। इसमें देखो रेल तो अंग्रेजी शब्द है और जबकि गाड़ी जो है हिंदी शब्द है, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी होती है तो बैलगाड़ी में जो है बैलगाड़ी से ही हमने रेलगाड़ी बनाई है, ठीक। क्योंकि देखो बैलगाड़ी के पीछे का गाड़ी हटाने के बाद हमने रेल में गाड़ी लगा दिया, तो हमारा रेलगाड़ी, और रेल हमारा है अंग्रेजी शब्द। अब देखो एक तो ये तो अंग्रेजी शब्द और ये हिंदी शब्द, और इनके मिक्सचर से बन गया रेलगाड़ी, इसी को हम संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आगे होंगे हिंदी शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, ठीक है। तो दोस्तों मैं सिर्फ विदेशज शब्द, वो संकर शब्द का सिर्फ एक ही एग्जांपल लेकर आया हूँ जिसमें आपको देखो तोड़कर किसी भी शब्द को आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, 100 सब्सक्राइबर के लिए भी और वीडियो के लिए भी, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू।